नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही है। मकर और टूसू पर्व को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू कर दी गई है। चाईबासा के अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र कुमार बड़ाइक और एसडीपीओ दिलीप खलखो ने बाजार का निरीक्षण किया और लोगों से सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर जारी प्रोटोकॉल और मकर पर्व को लेकर जारी नए दिशा निर्देश का पालन करने की अपील की। एसडीओ ने कहा कि मकर और टूसू पर्व के दौरान भीड़-भाड़ होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए बाजार का निरीक्षण किया जा रहा है और लोगों से घरों में ही पर्व मनाने की अपील भी की जा रही है। यदि कोई अति आवश्यक काम से बाहर निकले तो मास्क लगाने और शारीरिक दूरी का पालन करने की भी अपील की जा रही है। बताते चले कि बुधवार को पश्चिमी सिंहभूम में कोरोना के 190 पॉजिटिव केस मिले हैं। इस तरह कुल मिलाकर संक्रमितों की संख्या 911 पहुंच गई है। बुधवार को भी चाईबासा में सबसे ज़्यादा 63 पॉजिटिव केस मिले हैं। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगातार मास्क जांच अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को 46 व्यक्तियों को बिना मास्क के पकड़ा गया, जिनसे 9,200 रुपये जुर्माना वसूला गया। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि चाईबासा शहर में कोरोना का संक्रमण दर बढ़ गया है, इसलिए पूरे चाईबासा अनुमंडल क्षेत्र में 144 लगाया गया है। तो लोगों से यही अपील है कि कोरोना के जो संक्रमण के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वो कम से कम जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, मास्क लगाना, सामाजिक दूरी का पालन करना, अनावश्यक भीड़ ना लगाना, इसका सख्ती से पालन करें, अन्यथा कोरोना किसी को भी संक्रमित कर सकता है। जितने भी हमारे व्यापारी हैं, जितने भी हमारे टेम्पो चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, सभी से हम आग्रह करते हैं कि वो सभी जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें और कोरोना से अपने शहर को बचाए, अपने को बचाए, अपने परिवार को बचाए, ताकि हम लोग कोरोना के संक्रमण को अपने क्षेत्र में कम करने के सफल हो पाए। सर, मकर संक्रांति को लेकर कोई विशेष गाइडलाइन? मकर संक्रांति में भी है कि जितने भी पर्व त्यौहार हैं लोग अपने अपने घरों में मनाएं, कहीं भी बाहर अनावश्यक रूप से ना निकलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने से कोरोना संक्रमण बढ़ने के ज़्यादा चांसेज रहते हैं। इसलिए पर्व त्यौहार में भी या जो भी धरना प्रदर्शन वगैरह में भी है कि आप सभी प्रतिबंधित है, इसलिए सभी लोग अपना पर्व अपने घरों में मनाएं, खुशी से मनाएं, कोरोना से बचते हुए। नदी घाटों और पिकनिक स्थलों को लेकर कोई गाइडलाइन? उसमें भी है कि अनावश्यक रूप से कोई भी वहाँ भी अभी सभी प्रतिबंध रहेंगे और कहीं भी नदी घाटों में भी ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ नहीं लगाएंगे। ये धारा 144 कब तक लागू रहेगी? जब तक कोरोना के संक्रमण को देखते हुए, जैसे कम होगा तो फिर हम लोग जब तक अगले आदेश तक कम होगा। चाईबासा अनुमंडल प्रशासन के द्वारा शहरी क्षेत्र में मास्क जांच अभियान के साथ अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया गया। यह अभियान सदर थाना के पास के बाद जैन मार्केट चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, सिद्धेश्वर मंदिर, पुनः वापसी करते हुए शहीद पार्क और बड़ी बाजार में चलाया गया। इस अभियान के तहत मास्क पहनने की गहनता से जांच की गई। हालांकि कोई भी बिना मास्क के नजर नहीं आया। वहीं चौक चौराहों पर पुलिस के जवान अतिक्रमण किए गए सड़कों पर वेंडरों को हटाया। ऐसा बड़ी बाजार में ज़्यादा अतिक्रमण किया गया था। पुलिस के जवानों ने उन वेंडरों को जिन्होंने सड़क के पास अपने दुकानों को लगाया था, उन सभी दुकानों को पीछे हटवाया। हालांकि इस कार्य के लिए पुलिस के द्वारा कोई सख्ती नहीं बरती गई। इस कारण लोग ज़्यादा परेशान नहीं हुए और सभी ने अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पाते ही अपने अपने दुकानों को पीछे हटा लिया। अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र कुमार बड़ाइक ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी को मास्क पहनने का दिशा निर्देश दिया और कहा कि बगैर मास्क के पकड़े जाने पर फाइन भी होगा, इसलिए सभी मास्क पहने। मास्क को पहनकर अपने घरों से बाहर निकलने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना से जंग जीतने के लिए मास्क पहनना जरूरी है। इस अभियान में सदर पुलिस निरीक्षक, सदर थाना प्रभारी तथा बड़ी संख्या में पुलिस के जवान शामिल थे। NH 75E की जर्जर हालत से परेशान पश्चिमी सिंहभूम सहित पूरे कोल्हान प्रमंडल के लोगों को अब जल्द ही राहत मिलेगी।
इस सड़क का पूरी तरह कायाकल्प होगा। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं हाईवे के सचिव की अध्यक्षता में हुई स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की बैठक में चक्रधरपुर से हाटगम्हरिया तक सड़क निर्माण को स्वीकृति मिल गई है। 315 करोड़ 20,65,000 रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण, चौड़ीकरण और मजबूतीकरण होगा। इस सड़क की कुल लंबाई 55 किलोमीटर होगी। झारखंड सरकार का सड़क निर्माण विभाग राष्ट्रीय उच्च पथ के मुख्य अभियंता वाहिद कमर फरीदी ने बताया कि अब विभाग इस सड़क के निर्माण के लिए निविदा की प्रक्रिया पूरी करने में जुट गया है। यह सड़क 10 मीटर चौड़ी होगी। सड़क दोनों तरफ 1.5 मीटर के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन होगी। झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार के प्रयास से सड़क पर चक्रधरपुर और चाईबासा शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रावधान किया गया है। ट्रक और बस को खड़ी करने के लिए ले बाई बनाया जाएगा। कुल 6 ट्रक ले बाई और 10 बस वे और बस पड़ाव बनाया जाएगा। नाली और फुटपाथ बनाया जाएगा। 22 कलवेंटों का पुनर्निर्माण, 28 कलवेंटों का चौड़ीकरण और 6 नए कलवर्ट बनाए जाएंगे। 2 बड़े पुल और 8 छोटे पुल बनाए जाएंगे। सड़क पर 10 बड़े और 196 छोटे इंटरसेक्शन, जहां 2 या 2 से अधिक सड़कें एक दूसरे से मिलती है, बनाई जाएंगी। सड़क पर सुरक्षा के अन्य पर्याप्त इंतजाम भी किए जाएंगे। लीड संस्था के बंदगांव ब्लॉक कोऑर्डिनेटर राजू महतो ने आपातकालीन स्थिति में गुरुवार को एक एनीमिया से पीड़ित मरीज के लिए रक्तदान किया। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण संगठन के झारखंड प्रदेश महासचिव बसंत महतो को सूचना मिली थी कि एक एनीमिया का मरीज है जिसे बी पॉजिटिव रक्त की आवश्यकता है। चाईबासा ब्लड बैंक के स्टॉक में ब्लड की कमी को देखते हुए बसंत महतो ने तत्काल चक्रधरपुर के रक्तदाताओं से संपर्क स्थापित किया। सूचना मिलने पर लीड संस्था के बंदगांव ब्लॉक कोऑर्डिनेटर राजू महतो ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रक्तदान करने का निश्चय किया और अपने निजी वाहन का इस्तेमाल करके चाईबासा ब्लड बैंक जाकर रक्तदान किया। तत्पश्चात बसंत महतो और राजू महतो द्वारा मरीज को रक्त उपलब्ध कराया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला 20 सूत्री कमेटी में किसी भी मुस्लिम अल्पसंख्यक को जगह नहीं देने पर जिला वुमेन कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष मौजम बिहारी ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि इस बार 20 सूत्री कमेटी में उन लोगों को जगह दी गई है जो सांसद, विधायक के प्रतिनिधि है या फिर किसी न किसी पार्टी के पदाधिकारी हैं। जेएमएम, कांग्रेस और राजद की मिलीजुली सरकार से अल्पसंख्यकों को इस तरह की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि तीनों पार्टी के द्वारा अल्पसंख्यकों से वोट के समय काम लिया जाता है और जब कुछ देने की बारी आती है तो तीनों पार्टियों के बड़े नेताओं के द्वारा अल्पसंख्यकों को दरकिनार कर दिया जाता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि 20 सूत्री कमेटी में दीपक कुमार प्रधान को उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि जस्मीन हमसाय, रामेश्वर बोदरा, अनिल भुइया, सुभाष बनर्जी, अनिल लकड़ा, रंजन बोईपाई, त्रिशानु राय और अंबर राय चौधरी को सदस्य बनाया गया है। पश्चिमी सिंहभूम 20 सूत्री कमेटी में अल्पसंख्यकों को नज़रअंदाज कर दिया गया है, जो बहुत दुख की बात है। इस समय जो हेमंत सरकार में कांग्रेस, जेएमएम और राजद तीनों की मिलीजुली सरकार चल रही है और तीनों पार्टियों में अल्पसंख्यक का भागीदारी हमेशा रहा है। लेकिन अफसोस की बात है, सूची बनाने वाले ने जो सूची बनाकर जिला से भेजा है वो अल्पसंख्यकों को नज़रअंदाज किया है और इस नज़रअंदाज के खामिजा को उसे भुगतना पड़ेगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा क्षेत्र में बुआसलाई मुख्य मार्ग पर स्थित माता वन देवी मंदिर की मूर्ति अज्ञात लोगों के द्वारा खंडित करने और विभिन्न देवी देवताओं की तस्वीर जला देने की घटना से लोगों में भारी आक्रोश है। यह घटना 12 एवं 13 जनवरी की रात्रि की है। घटना की जानकारी लोगों ने गोवा थाना पुलिस को देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
यहाँ उल्लेखनीय है कि इस मंदिर के प्रति पूरे सारंडा क्षेत्र में लोगों में बड़ी आस्था है। जो भी इस रास्ते से गुजरता है वह यहाँ रुककर मंदिर में नतमस्तक होकर ही अपने गंतव्य की ओर रवाना होता है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।